नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम जो स्कूल व्याख्याता और जो वरिष्ठ अध्यापक में हमारे कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित है, वो हमारे सिलेबस में है। उसमें से हमने जो कबीर ग्रंथावली के प्रथम 5 अंग थे, वो हमने पूरे कर लिए हैं, उनको हमने पढ़ा दिया है। और आज जो हमारे जो प्रारंभिक जो 10 पद है, वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी हमारे प्रारंभिक 5 पद है और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक 10 पद है। तो विद्यार्थियों, हम 10 पद पूरे ही पढ़ेंगे। जो प्रारंभिक जो पद दे रखे हैं हमारे कबीर ग्रंथावली में श्याम सुंदर दास द्वारा जो रचित है, उसको हम पढ़ते हैं। तो आज हम कबीर ग्रंथावली के जो प्रथम 10 पद है, उसको शुरू करेंगे। उससे सबसे पहले विद्यार्थियों, उसको शुरू करने से पहले हम इन पदावली का परिचय जान लेते हैं कि इन 10 पदों में कबीरदास जी ने क्या बताया है। तो शुरू करते हैं हम पदावली परिचय। यहाँ पे कबीर पदावली में कबीर के विभिन्न दृष्टिकोणों को बड़े ही सुंदर पदों में संकलित किया गया है। इसकी सर्वप्रथम विशेषता यह है कि कबीर ने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा को आवश्यक बताया है, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात गुरु के प्रति श्रद्धावान होने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। देखो, यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यहाँ पे जो है कबीरदास जी पहले भी यही बातें कह चुके हैं कि गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धावान होने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और यही बात यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे हैं। पदावली में सर्वप्रथम कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। उनका माया संबंधी दृष्टिकोण बड़ा ही रहस्यपूर्ण, गंभीर एवं व्यापक है। उनके मतानुसार यह सारा संसार ही माया रूप है, जिसकी अद्भुत छटा में मानव लिप्त होकर भटकते रहते हैं। कबीर ने पदावली में माया को माँ ठगनी कहा है। उन्होंने कहा कि माया माँ ठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यानी कि ये मीठी बानी से जो माया है, यह हमें जकड़ लेती है, जो कि त्रिगुण फांस लेकर सांसारिक प्राणियों को अपने चक्र में फंसाती रहती है। दूसरी ओर मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मोक्ष है, परंतु माया मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी खाई है, जिसको कूदना मनुष्य के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को भवसागर से पार उतरना है, तो इस माया रूपी जो मोह माया है, जो माया रूपी जो मनुष्य को स्वार्थ, जो माया का जो स्वार्थ है, जो लोभ है, मोह है, उसमें जो है जकड़ कर माया रखती है, उससे बाहर निकलने पर ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसकी जो है माया जो है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी खाई है। इसको कूद कर मनुष्य के लिए पार उतरना बड़ा ही दुर्गम्य है और असंभव है, यानी कि वहां पे वो उसको पार करने में उसे कठिनाई का अनुभव होगा। इस रहस्य का उद्घाटन पदावली के विभिन्न पदों में कबीरदास जी ने किया है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया के अंधकार में पर्दे को किस प्रकार हटाया जा सकता है, इस प्रश्न पर पदावली में कई पदों में विचार किया गया है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया के आवरण को किस प्रकार से हटाया जा रहा है, ये है जो बात इसमें कबीरदास जी ने कही है। इस प्रश्न पर भी पदावली में कई पदों में विचार किया गया है। इस माठ अग्नि माया से बचने के लिए पदावली में 2 बातों की ओर संकेत किया गया है। प्रथम तो गुरु के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरे आत्मज्ञान की उत्पत्ति। यहाँ पे कबीरदास जी ने सबसे पहले तो गुरु के प्रति श्रद्धा ही होनी जरूरी है, ये बताया कि जब गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी माया रूपी अंधकार जो हमारे हृदय में है वो हटेगा। और इस पदावली में कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि दूसरे आत्मज्ञान ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है, श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, और आत्मज्ञान की उत्पत्ति भी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो ही प्राप्त होगी। इन दोनों के सामंजस्यपूर्ण साधन से माया रूपी पर्दा हटाया जा सकता है। परमात्मा प्राणियों की हृदय में पुष्पों में सुगंध की भांति समाया हुआ है, अतः इस ज्ञान का आभास गुरु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कबीरदास जी ने कहा ये है कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना गिरजे, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में घट घट का वासी हूँ, मुझे बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना काबा में मिलूंगा, ना कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
पास में। यानी कि इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि उस ज्ञान का आभास गुरु के द्वारा ही प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने से ही हो सकता है। इसलिए पदावली में गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। मैंने आपको कहा भी था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। यानी कि मैं तो गुरु की ही बलिहारी जाऊंगा जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन कराए। गुरु एक प्रकार से परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अतः यदि हम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति चाहते हैं तो निसंदेह ही हमें गुरु के चरणों में सेवा करनी पड़ेगी। ज्ञान की आंधी आने से माया रूपी टाटी उड़ जाती है, हृदय में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। उसी आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा भी है कि संतों आई ज्ञान की आंधी रे, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो है तृष्णा छानी जो छप्पर वगैरह बनाए थे हमने, वो जो है उस ज्ञान रूपी आंधी आने के कारण उड़ गए हैं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। उसी आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है, यानी कि ब्रह्मानंद आनंद के समान बताया गया है। पदावली के पदों में इस भावना तथा दार्शनिक विचार की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। पदावली में ब्रह्म संबंधी विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ब्रह्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस विषय में पदावली में अनेक पदों का संग्रह हुआ है। कबीर की ब्रह्म संबंधी विचारधारा उपनिषद के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि सर्व खलु इंद्र ब्रह्मा एवं ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। परंतु कबीर ने पदावली में ब्रह्मा के स्वरूप को उपनिषद से भी अधिक व्यापक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। अखिल विश्व ही ब्रह्मा का स्वरूप है और ब्रह्मा से ही संसार की सृष्टि हुई है, फिर सब उसी में मिल जाते हैं। अतः ब्रह्मा की श्रेष्ठियों को समझने के लिए मानव को सांसारिक ममता का त्याग करना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए, ब्रह्मा में एकाकार होने के लिए मानव को इस सांसारिक मोह माया ममता का त्याग करना जरूरी है। यदि वो सांसारिक मोह माया में ममता के जाल में फंसा रहेगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसे ब्रह्म नहीं मिलेंगे। अर्थात अहम भाव के स्थान पर हृदय में हरि का ध्यान करना पड़ता है। यानी उसको अहम भाव जो है, अहंकार का भाव है, उसको त्यागना पड़ता है। कबीरदास जी ने अपने साखियों में कहा भी था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दोनों जब मैं था तब मेरे पास हरि नहीं था, जब मेरे जो है मैंने मेरा अहंकार को त्याग दिया, मैंने अहंकार को छोड़ दिया, तब मेरे पास हरि है। अब मैं जो मैं का भाव है, जो अहंकार का भाव है, वो अब नहीं है। यानी कि जो अंधकार, जो माया रूपी अंधकार है, वो मिट गया और ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त परमात्मा की भक्ति का संबंध मन से है। मन की भक्ति शरीर को अपने अनुकूल बना लेती है। इसलिए पदावली में कर का मन का छाड़ी के मन का फेर का उपदेश दिया गया है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते तो पूरा संसार ही मर गया है, पूरा संसार ही चला गया है, लेकिन उन्होंने माला का जो मर्म है वो नहीं जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कर का यानी कि हाथ का मन का तू छोड़ दे, और मन का फेर यानी कि तेरे आने वाली श्वासें, और जो श्वास ले रहा है, जो श्वास तू छोड़ रहा है, उस श्वास के आने जाने में ही तू प्रभु का नाम ले। और मन का यानी श्वासों की जो माला है, उसमें एक एक श्वास में तू प्रभु का नाम ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। यानी कि मन का फेरने के लिए कहा गया है। यहाँ पे कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि मनुआ तो 14 फेरे, ये तो सुमिरन नहीं। मतलब तू माला तो फेर रहा है, लेकिन तेरा जो मनुआ है वो 14 फेर रहा है, चारों दिशाओं में फेर रहा है, फिर ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो कोई भी भक्ति नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने उस पे भी जो है चोट की है कि तू जो है मन का छोड़ दे, और मन का क्या, तू जो कर का मन का छोड़ दे और मन का फेर। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा का स्वरूप ज्ञान मार्गी होने के कारण शुष्कता पूर्वक हो जाता है। अतः कबीर ने अपने पदों में निराकार संबंधी शुष्क चिंतन के साथ प्रेम पूर्ण चिंतन को भी मिलाया है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा की व्यापकता उसके प्राणियों से प्रेममय संबंध स्थापित करने से ही जानी जा सकती है। पदावली में विभिन्न पदों में कबीर के इस प्रेममय विचारों को कई पदों में व्यक्त किया गया है। प्रेम रूपी मदिरा को मनुष्य यदि एक बार भी पी लेता है तो जीवन पर्यंत उसका नशा नहीं उतरता। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रेम रूपी मदिरा यानी कि प्रेम रूपी शराब, जो प्रभु के प्रति प्रेम है, जो भक्ति है, उस जो प्रेम रूपी शराब को एक बार व्यक्ति पी लेता है तो उसका नशा जो है जीवन पर्यंत नहीं उतरता। वह उसी प्रेम के नशे में अपनी शुद्ध बुद्धि भूलकर
परमार्थी हो जाता है, यानी कि परमार्थ करने लगता है और सभी में उस महान प्रेम के प्रकाश को देखता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां भी देखो मेरे प्रभु की ही लालित्य जो है दिखाई दे रहा है। जिस जित देखो तित लाल, मतलब जहां जहां मैं देखता हूँ वहां वहां ही प्रभु का ही लालित्य, प्रभु का ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है। लाली देखण में गई, मैं ऐसे सौंदर्य को देखने गई तो मैं भी हो गई लाल, यानी कि मैं मेरे प्रभु में एकाकार हो गई। यहाँ पे पदावली में कबीर के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा को निराकार ही नहीं अपितु साकार ब्रह्मा में भी ग्रहण किया गया है। कबीर पदावली में उन पदों में ब्रह्मा को उन स्थानों पर प्रेम रूप माना है जहाँ ज्ञान के साथ प्रेम की व्याख्या की गई है। पदावली के विभिन्न पदों में तत्कालीन समाज की विषमताओं का भी बड़ा ही तथ्यपूर्ण चित्रण उपस्थित किया है। इसका कारण है कि कबीर ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं, धार्मिक आडंबरों और बातों आदि को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास किया है। यहाँ पे जो कुप्रथा है उस पे भी कबीरदास जी ने चोट की है, धार्मिक आडंबर है उसके उसके ऊपर भी कबीरदास जी ने चोट की है। यहाँ पे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही जो है कहा है कि इन आडंबरों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा है कि कांकर पाथर जोड़ के मंदिर दियो चुना, मस्जिद दियो चुनाए, तापर मूला बांग दे क्या बहरो भाई खुदाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि तूने कांकर और पत्थर जोड़ के जो मस्जिद बनाई है तो उसके ऊपर तू बैठ के जो जोर जोर से तू जो है अल्लाह अकबर कर रहा है, क्या तेरा खुदा बहरा हो गया है। ऐसे कबीरदास जी उन पे जो है चोट कर रहे हैं कि इन बाहरी आडंबरों से, बाहरी दिखाओं से, बाहरी भक्ति भाव से, पूजा से कोई भी तेरा ईश्वर जो है तेरे को नहीं मिलने वाला है। ईश्वर तो घट घट का वासी है, वो तो हृदय की आवाज ही सुन लेता है। यहाँ पे उन्होंने और भी जो है लोगों पे चोट की है कि यहाँ पे तू जो माला फेर रहा है, तू जो भक्ति कर रहा है, तू तिलक छापे लगा रहा है, ये सुमरन नहीं है, ये तो दिखावा है, बाह्य आडंबर ही है। अतः इस प्रयास का जैसा का तैसा चित्र अनेक पदों में उपस्थित हुआ है। इस दृष्टि से कबीर पदावली सामाजिक सुधार के अनेक प्रयत्नों का भी प्रतीक है। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों जातियों से इस प्रकार की असभ्य तथा भेदभावपूर्ण बातों को निकालने की चेष्टा की है, दोनों में एकता लाने की कोशिश की है। अतः पदावली में संकलित वे पद जिनमें समाज संबंधी विषमताओं के निवारण का विवेचन किया गया है, आधुनिक युग के लिए बड़ा ही उपयोगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही एक ही कहा है कि एक ही कुंभ है और एक ही मिट्टी से गढ़े हुए भांडे हैं और दोनों ही एक ही जो है ईश्वर के बनाए हुए बर्तन है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के जो है भांडे बनते हैं, बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने एक ही मिट्टी से इंसानों को बनाया है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक ही है। वो जो है उनका जो रूप है, जिस प्रकार ईश्वर का एकाकार होना मतलब ईश्वर एक ही है, उसी प्रकार राम और रहीम जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों भी एक ही व्यक्ति है, एक ही जो है ईश्वर के बनाए हुए अंश है। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि दोनों में एकता लाने की कोशिश की है। पदावली में संकलित वे पद जिनमें की समाज संबंधी विषमताओं के निवारण का विवेचन किया गया है, आधुनिक युग के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। पदावली में हिंदू समाज में मूर्ति पूजा तथा मुसलमानों में चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ने आदि आडंबरी बातों का विरोध यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखो नमाज पढ़ते मैंने आपको अभी सुनाया था कबीर की पंक्तियां कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरो भाई खुदा, यानी कि तुम्हारा खुदा बहरा नहीं है जो आप इतना जो है चिल्ला चिल्ला के अल्लाह को आवाज दे रहे हो। और उन्होंने जो है यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन करने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल, यानी कि एक बकरी है जो घास पात खाती है उसकी भी खाल निकाल दी, यदि जो लोग खुद बकरी को खाते हैं उसका क्या हवाल होता है, ये तो अल्लाह ही भगवान ही जानेंगे। यहाँ पे कबीरदास जी ने और भी कहा है कि तुम लोग जो पत्थर पूजते हो, मूर्ति पूजा करते हो, इसको मैं सही नहीं मानता। कबीरदास जी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलते हैं, ब्रह्म मिलते हैं, तो मैं तो पहाड़ को पूजूं, मैं तो उससे इस चक्की को भली मानता हूँ जिससे आटा पीसकर सारे संसार की भूख मिटाई जाती है, आटा पीसकर रोटी बनाई जाती है। इन दोनों जातियों में पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर तथा भटके हुए मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाने के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है। कबीर को ऐसे पदों के आधार पर ही एक श्रेष्ठ समाज सुधारक भी कहा जाता है।
यहाँ पे कबीरदास जी को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है, उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम में भेदभाव और बाहरी आडंबरों को और मंदिर पूजन को और जो भी है पाखंड है, अंधविश्वास है, उन पे जो है करारी चोट की है, उन पे व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा कि आप ईश्वर को, अल्लाह को अपने हृदय में ही खोज सकते हो। वो एकाकार निराकार जो है ब्रह्मा है, वो घट घट का वासी है, वो कण कण में विराजमान है। उसको मंदिर मस्जिद में, काबा कैलाश में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पदावली में कबीर की रहस्यवादी भावनाओं को भी भली भांति स्पष्ट किया गया है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत एक अज्ञात शक्ति काम करती है जो कि विश्व का संचालन करती है। उपनिषद में यही अज्ञात शक्ति अद्वैतवाद के रूप में मिलती है, परंतु वह शक्ति इस प्रकार दिखाई नहीं देती जिस प्रकार जगत के अन्य दृश्य रूप। पदावली में परमात्मा के प्रेम तथा उसकी अनुभूति को गूंगे सागासा गुण कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? पदावली में परमात्मा के प्रेम तथा उसकी अनुभूति को गूंगे का सा गुण कहा गया है। यही रहस्यवाद का मूल है। वेद तथा उपनिषदों में रहस्यवाद इसी रूप में मिलता है। गीता में श्री कृष्ण के मुंह से उनकी विभूति का जो वर्णन किया गया है वह भी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। इस दृष्टि से पदावली दार्शनिक सिद्धांतों के विवेचन करने वाला एक बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। रहस्यवाद की जितनी गंभीर विवेचना पदावली में की गई है, संवत अन्यत्र नहीं। परमात्मा को माता पिता पुत्र अथवा सखा के रूप में देखना ही रहस्यवाद है। पदावली में सर्वात्मवाद मूलक रहस्यवाद की ओर भी निर्देश किया गया है, जो माधुर्य भाव से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त परमात्मा के वियोग से जनित सारी सृष्टि को दुख कितना अधिक कबीर के हृदय में समाया हुआ है। इसके अतिरिक्त परमात्मा के वियोग से जनित सारी सृष्टि का दुख कितना अधिक कबीर के हृदय में समाया हुआ है। पदावली में राम की वियोगाग्नि की आकुलता निम्न पंक्तियों में व्यक्त की गई है। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे दिन कब आवेंगे भाई, जा करनी हम देह धरी है, मिली वो अंग लगाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि चिर प्रतीक्षा के बाद जब जीव रूपी दुल्हनी अपने प्रिय परमात्मा रूपी पिया से मिलती है तो उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। पदावली के एक पद में इस आनंद को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करी, पंच तत्व बाराती, राम देव मोर पाहुन आए मैं जोबन में माती। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे दुल्हनी, ये सुहागन स्त्रियों, आप मंगल गीत गाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है परमात्मा हमारे प्रियतम है, वो पति रूप में यहाँ हमसे विवाह करने आए हैं। यहाँ पे साहित्य में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की यह उच्चतम स्थिति है। इस प्रकार पदावली में हमें आत्मा द्वारा जगत की अन्य सृष्टियों से प्रेम स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। वस्तुतः इस पुस्तक में शुद्ध रहस्यवाद मिलता है। इसी के कारण कबीर को भी डॉक्टर श्याम सुंदर जैसे मर्मज्ञ विद्वानों ने शुद्ध रहस्यवादी कहा और उनके रहस्यवाद को सबसे ऊंचा बताया है। पदावली में कबीर के जिन पदों को साकी शब्द आदि का संग्रह हुआ है, सब शुद्ध कविता के सभी गुणों से संपन्न है। आलोचकों का मत है कि कविता कबीर का लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य तो उनका और कुछ ही था। फिर भी उनकी पदावली में काव्यत्व सुंदरतम तथा श्रेष्ठतम चीज मिलती है। इसका अभिप्राय यह है कि कबीर ने कविता के लिए कविता नहीं की, उनकी विचारधारा सत्य की खोज में बही, उसी का प्रकाश करना उसका ध्येय है। शब्दों की तोड़ मरोड़ से बस चमत्कार लाने की प्रवृत्ति में वे दूर थे। शब्दों की तोड़ मरोड़ से चमत्कार लाने की प्रवृत्ति से वे दूर थे। दूर की सूझ जिस अर्थ में केशव बिहारी आदि कवियों में मिलती है, उस अर्थ में कबीर की पदावली में पाना असंभव है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अनुभव की पाठशाला से सीखा। वो केशव और बिहारी की तरह पढ़े लिखे नहीं थे। पदावली में रहस्यवादी कविता बहुत उच्च कोटि की कविता है। इन रहस्यमय उक्तियों में अलंकार जैसे उपमा, रूपक, कन्योक्ति, प्रतीक तथा छंद आदि का सुष्ठु प्रयोग हुआ है। पदावली में प्रयुक्त भाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा में पूरी ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट था। इसलिए पदावली की भाषा को हम सुदुखड़ी कहते हैं, यानी कि पंचमेल खिचड़ी भी कहा है इसको, क्योंकि जहाँ जहाँ कबीरदास जी गए हैं उन्होंने वहाँ की भाषा, वहाँ की जो बोली थी वो अपने जो है अपनी जो साखियों में, अपनी जो दोहों में उन्होंने उनका उन भाषाओं का भी पुट ले लिया था। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी होते हुए भी बड़ी रसपूर्ण है तथा मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के पदों की भाषा की संगीतात्मकता तथा माधुर्यता, प्रभावमयता आदि बातें हैं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी ने जो
यहाँ पे श्याम सुंदर दास कहते हैं कि पदावली में प्रयुक्त भाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा में पूर्वी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट था। इसलिए पदावली की भाषा को हम शुद्धोकड़ी भाषा कहते हैं। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी होते हुए भी बड़ी रसपूर्ण तथा मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के पदों की भाषा की संगीतात्मकता, माधुर्यता और प्रभावमयता आदि बातें। संगीतात्मकता मतलब पद, जो कबीर का जो एक एक दोहा है, एक एक पद है, वो गाने योग्य है, यही है। इसलिए इसकी जो संगीतात्मकता है, माधुर्यता है, प्रभावमयता है, आदि बातें इसमें विशिष्ट है। तो विद्यार्थियों, ये हमने आज जो कबीर के पद है, प्रथम जो 10 पद है, उस पदावली का हमने परिचय पढ़ा। और अगली क्लास में हम एक एक पद को आराम से पढ़ेंगे और उसकी जो है व्याख्या करेंगे। और 10 पद जो है दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, उसको हम पूर्ण करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।